सोमवार व्रत कथा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसी कारण वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपका यह भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा करता है। कृपा करके इसे संतान सुख दीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इसके भाग में संतान नहीं है, लेकिन इसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए इसे एक पुत्र प्राप्त होगा। परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशी से झूम उठा, लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी को हमेशा यह चिंता सताती रहती कि उनके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। जब बालक बड़ा होने लगा, तब साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले यानी बालक के मामा को साथ भेजा। जाते समय उसने कहा, रास्ते में जहाँ भी ठहरो, वहाँ यज्ञ और दान अवश्य करना। दोनों यात्रा करते हुए एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से काना था। राजा को डर था कि यदि राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया तो विवाह टूट जाएगा। तभी राजा की नजर साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। राजा ने लालच में आकर उसे कुछ समय के लिए दूल्हे के वस्त्र पहनाकर मंडप में बैठा दिया। विवाह की सारी रस्में उसी युवक के साथ पूरी हो गईं, लेकिन युवक बहुत ईमानदार था। विदाई के समय उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है, वह असली दूल्हा नहीं है। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा, तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ, पूजा और अध्ययन शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता गया और वह दिन भी आ गया जब बालक की आयु 12 वर्ष पूरी हो गई। उस दिन बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। इतना कहकर वह सो गया और कुछ ही समय बाद उसके प्राण निकल गए। मामा दुख से रोने लगे। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यह बालक आपका परम भक्त है, कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब मामा का विलाप सुना, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस बालक को जीवित कर दीजिए। इसके माता पिता यह दुख सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। कुछ वर्षों बाद युवक शिक्षा पूरी करके अपने नगर लौटा। जब राजा को यह समाचार मिला, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ विधि पूर्वक कर दिया। साहूकार का परिवार बहुत प्रसन्न हुआ, सभी सुख पूर्वक रहने लगे। तब से माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत का फल, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है, संतान सुख प्राप्त होता है, भगवान की कृपा बनी रहती है।